दोस्तों आज हम पिटूनिया का पौधा गमले में कैसे लगाएं इसके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पे हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि हमने पिटूनिया वाले 3 पौधे खरीद के बाज़ार से लाए हुए थे। ये सारे पौधे 30 या 35 रुपए के आसपास पड़े हुए थे। तो ये इन पौधों को कैसे गमले में लगाना है, गमले की मीडिया हमें कैसे तैयार करनी है, ये चलिए जानते हैं। सबसे पहले गमला देखते हैं। तो गमले की साइज़ यहाँ पे 8 इंच है, तो 8 से 10 इंच के गमले में आपको लगाना है। बहुत बड़े गमले में भी आपको नहीं लगाना है, जितना चौड़ाई ज़्यादा हो गमले की उतना ही बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे हम ये तीनों पौधे 3 अलग अलग गमले में लगाएंगे और तीनों के लिए अलग अलग मीडिया हम चुनने वाले हैं। मतलब जो हम गमले वाला मिश्रण तैयार करेंगे वो अलग अलग होने वाला है। तो पहले मिश्रण में हम यूज करेंगे आधी मात्रा में कोकोपीट। कोकोपीट आपको पता होगा, नारियल के टुकड़े जो छिलके होते हैं उससे बनाया जाता है। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया हुआ है। तो आधी मात्रा में यानी 50% हम यूज़ करेंगे कोकोपीट, 50% हम मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे। टोटल रेशियो रहेगा 30-30, मतलब 30% हम कोकोपीट, 30% हम मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे पहले वाले कॉम्बिनेशन में। दूसरे वाले कॉम्बिनेशन में हम इस्तेमाल करेंगे 30% सैंड, 30% हम गार्डन सॉयल और 40% कंपोस्ट। और तीसरे वाले मीडियम में हम 60% सॉयल यानी हम मिट्टी इस्तेमाल करेंगे और 40% कंपोस्ट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ पत्तियाँ हम अपने गमले के नीचे वाले हिस्से में डालेंगे ताकि जो भी हम गमले में डालें मीडिया वो नीचे पानी के माध्यम से बहे ना। तो ये तीनों मिश्रण हमने मिक्स कर लिया है। पहला मीडिया यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये है बालू वाला मीडिया। इसमें मैंने 30% बालू यानी सैंड का इस्तेमाल किया है, 30% मिट्टी का और 40% कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। दूसरे वाले में 60% मिट्टी है और 40% कंपोस्ट है। तीसरे वाले में यहाँ पे 30% मिट्टी है, 30% है कोकोपीट और 40% हमने यहाँ पे कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। कोई भी कंपोस्ट आप यूज कर सकते हैं, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे लीफ कंपोस्ट हो, चाहे वो आपकी गोबर वाली खाद, सभी खादों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऑर्गेनिक खाद होनी चाहिए। तो तीनों हमने अलग अलग मिश्रण तैयार किया है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस मिश्रण में पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हुई है। हालांकि ये जो पौधे हैं, दो पौधे जो हैं थोड़ा सा कमज़ोर आपको दिख रहे होंगे और एक पौधा थोड़ा सा पहले से ही अच्छा है। तो अपने हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि हाँ किस वाले मिश्रण में बाद में अच्छे से ग्रोथ होना स्टार्ट हुई है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एक गमला लिया हुआ है। पहले हम एक पौधा लगाएंगे, उसके बाद ऐसे ऐसे सभी पौधे हम लगा के आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले गमले के नीचे वाले जो हिस्सा होता है वहाँ पे हम कुछ जो हमने आम वाली पत्ती ली हुई है, मैंगो प्लांट की जो लीफ होती है उसको हमने लिया हुआ है। आप चाहें तो कोई भी पत्तियाँ यूज कर सकते हैं, बस सूखी हुई पत्तियाँ होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि आपका थोड़ा समय बच सके। तो सबसे पहले हम ये जो डबल शेड वाला पौधा है इसको हम लगाएंगे। इसमें वाइट और हल्का सा आपको बैगनी रंग दिख रहा होगा। तो सबसे पहले पत्तियाँ हम नीचे रख देते हैं, बिछा देते हैं। उसके बाद हाथ की मदद से थोड़ा पत्तियाँ दबा भी सकते हैं या फिर ऐसे भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हम मीडिया थोड़ा सा डाल देंगे, जो हमने मिश्रण तैयार किया है थोड़ी सी मात्रा में डाल देते हैं ताकि नीचे पत्तियाँ सेट हो जाएँ। इसके बाद हम पौधा गमले में रखेंगे और सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कितना गमले की हाइट है, कितना पौधे की हाइट है। उसी हिसाब से आपको अपना जो मिश्रण है वो तैयार करना है। बहुत ज़्यादा मिश्रण तैयार मत करिए, जितना उपयोग में आए वही आपको बनाना चाहिए, क्योंकि हर पौधे के लिए अलग अलग हम जो मिश्रण है वो तैयार करते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को हमने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पौधे को उस जो पॉलीथीन है उससे हम निकालेंगे। आप चाहें तो किसी ब्लेड की मदद से कट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप आजमा सकते हैं। अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो आपको इसको निकालना नहीं है, ऐसे ही ब्लेड की मदद से आपको फाड़ देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब जड़ें ज़्यादा इस जो हमारा ये जो पॉलीथीन इसमें पकड़ लेती हैं तो हमारा पौधा नहीं निकल पाता है, या फिर मीडिया कुछ सख्त होती है तो भी नहीं निकल पाता है। तो आप हल्का सा पानी पहले डाल सकते हैं या फिर आप ब्लेड की मदद से ऐसे कट करके भी निकाल सकते हैं। सावधानी से आपको ब्लेड का यूज़ करना चाहिए, थोड़ा सा भी आप चूक जाएंगे तो आपका हाथ भी कट सकता है। तो यहाँ पे ऐसे इसको आपको निकाल लेना है। उसके बाद इसको अगर कुछ मिट्टी आपको ज़्यादा लगे, हालांकि इसमें ज़्यादा तो दिख नहीं रही है, तो हम ऐसे ही इसको रख देंगे। ये बीज से पौधा भी जब हम मतलब ख़रीद के लाए थे तो हल्का सा इसमें क्रैक आ गया था, हल्का सा ये डैमेज भी हो गया, बीज से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ज़्यादा हम इसमें कुछ करेंगे नहीं, ऐसे ही पौधे को अगर बचाना है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, ऐसे ही हम रख देंगे। अगर मिट्टी ज़्यादा होती तो हम थोड़ा सा निकाल भी सकते हैं बिना जड़ों को नुकसान पहुँचाए। कुछ मिट्टी आप चाहें तो हटा भी सकते हैं। तो ऐसे हम पौधा ज़्यादा इसमें कुछ किए बगैर इसको ऐसे
ऐसे ही रख देते हैं। बहुत पतला सा इसका मिट्टी है, ज़्यादा मिट्टी नहीं है। तो रखने के बाद चारों साइड से हम इसमें जो हमने मीडिया तैयार किया हुआ है, जो हमने मिश्रण तैयार किया हुआ है, उसको हम चारों साइड से भर लेते हैं। दोस्तों, पिटूनिया का पौधा थोड़ा सा नाजुक होता है, इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी भरना नहीं होता है। ज़्यादा पानी से ये पौधा जो होता है, इसकी जड़ों को बहुत नुकसान पहुँचता है, और ज़्यादा जब पानी आप डाल देते हैं तो कई बार पौधा भी आपका ख़राब हो जाता है। तो ऐसे आपको पौधा लगा देना है। हमने पहला पौधा लगा दिया है। ऐसे ऐसे करके हम जो सारे पौधे, मतलब जो ये 2 पौधे और बचे हुए हैं, इसको भी हम लगा देते हैं। उसके बाद आपको कुछ सावधानियों के बारे में बताते हैं, क्या क्या आपको ध्यान देना है, कैसे आपको इसमें ज़्यादा फूल पाने चाहिए। तो चलिए दूसरा पौधा भी हम लगाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिटूनिया का पौधा बहुत सारे रंगों में आता है, बहुत से कलर ऑप्शन में आपको ये पौधे मिल जाते हैं, और इसमें आप चाहें तो डबल कलर वाले पौधे भी आप खरीद सकते हैं। कुछ कुछ में बीच में स्टार वाला भी एक शेड होता है। तो मतलब जो भी आपको अच्छा लगे देखने में, उसका चयन आप कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम ये दूसरा पौधा भी लगा देते हैं। वीडियो को मैंने बहुत फास्ट कर दिया है ताकि आपका थोड़ा सा समय बच सके। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो पौधा है उसको भी हमने लगा दिया है। अब दूसरा वाला पौधा लगाने के बाद चलिए अब हम तीसरा वाला पौधा भी लगा देते हैं। तो जो तीसरा वाला पौधा है, ये तीसरा वाला पौधा थोड़ा सा बड़ा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा अच्छी हेल्दी पौधा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये पौधा हम पॉलीथीन से अलग कर देते हैं। हमें कलर के लिए भी हमने, मतलब जो कलर है तीनों का अलग अलग है, इसलिए हमने ये पौधे लिए हुए हैं। बाकी आप हमेशा हेल्दी पौधे ही अपने बाज़ार से लाइए। कई बार नहीं मिलता है तो हमें कुछ ऐसे पौधे भी खरीदने पड़ जाते हैं। तो ये जो पौधा है आसानी से निकल आया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नमी है और इसमें मिट्टी भी ज़्यादा है। तो ज़्यादा मिट्टी है तो हम यहाँ पे कुछ कुछ मिट्टी जो है यहाँ पे हम निकाल भी देते हैं। ज़्यादा मिट्टी रहेगा तो वैसे भी हमारा गमला जल्दी भर जाएगा। तो यहाँ पे नीचे वाली जो भी आपको मिट्टी दिख रही है, हाथ की मदद से या फिर किसी भी टूल की मदद से आपको कट करके हटा देना है। ज़्यादा जड़ों को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। बाकी हम यहाँ पे जो मिट्टी है उसको ऐसे ऐसे रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ केयर टिप्स के बारे में आपको बता देता हूँ, कैसे आप पिटूनिया के पौधे से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। पिटूनिया के पौधे से अगर आपको ज़्यादा फूल पाना है, फुल सनलाइट में यह पौधा रखना है। सर्दियों में इसमें ज़्यादा फूल आते हैं और सर्दियों के महीने में फुल सनलाइट में आपको रखना है। वैसे तो ये बरसात तक फूल देता है। तो जब हल्का सा गर्मी स्टार्ट होता है, मतलब बहुत तेज़ जब धूप निकलना चालू होता है, तब इसको थोड़ा सा छायादार जगह पे रखना है। और सर्दी के सीज़न में आपको, वैसे तो इसको आप 1 साल से ज़्यादा बचा नहीं पाएंगे, अगर आप बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे तभी शायद ये अगले साल के लिए बच पाए। लेकिन इसके बीज आप सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें जो फ्लावरिंग होती है तो फ्लावरिंग के नीचे ही इसके सीड रहते हैं। तो जो सीड वाला पोर्शन होता है, जब लास्ट में आप फ्लावरिंग लें, अभी नहीं, विंटर सीजन के बाद जो फूल आए उसको आपको नहीं तोड़ना है। वैसे इसमें पिंचिंग भी आपको समय समय पे करते रहना चाहिए। अगर आप पौधे को घना बनाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आपको फ्लावरिंग नहीं लेनी चाहिए। जो शुरुआत में कुछ फूल आते हैं उसको आपको हटा देना है, जिससे क्या होगा कि पौधे में नई नई ब्रांच निकलना चालू हो जाएंगी। जब ज़्यादा ब्रांच, ज़्यादा शाखाएँ हो जाएंगी तो पौधा ज़्यादा फूल इकट्ठा देगा, तो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जब विंटर सीजन के बाद जब इसमें फ्लावरिंग आए तो 2-4 फूल आप छोड़ सकते हैं। उसमें जो सीड बनता है, सीड पॉट जो बनता है, उसको आपको सूखने देना है पौधे में ही। जब सूख जाए तो उसको आपको तोड़ के रख लेना है और बाद में अगले सीजन में, मतलब लगभग सितंबर अक्टूबर में, इसके बीज को आपको उगा देना है। बरसात के बाद इसके बीज को आपको उगा देना है, जिससे फिर से आप अपने घर पर ही जो पिटूनिया वाला पौधा है दोबारा से तैयार कर पाएंगे। हर साल आपको पौधा खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम कोई सावधानियों की बात कर रहे थे तो फुल सनलाइट में सर्दियों में आपको ये पौधा रखना होता है और ज़्यादा पानी नहीं देना है। ज़्यादा पानी देने से 2 नुकसान। पहला नुकसान ये होता है कि अधिक पानी देंगे तो आपके पौधे में फूल कम आते हैं। ज़्यादा पानी देने से फूल कम आते हैं और ज़्यादा पानी देने से क्या होता है कि जड़ों को नुकसान पहुंचता है, फंगस वगैरह लग जाता है। कई बार हमारी जड़ें सड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, जिससे आपका पौधा ही ख़राब बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे हमने ये तीनों पौधे गमले में लगा दिए हैं। अब जब भी आप कोई नया पौधा गमले में लगाइए तो 1 या 2 दिन तक, मतलब 24 से 48 घंटे तक उस पौधे को आपको छायादार जगह पे रखना है। अब छायादार जगह का मतलब ये नहीं होता कि आपको एकदम अंधेरे में रख देना है। जहाँ पे थोड़ा सा रोशनी हो वहीं पे रखिएगा। किसी बड़े पेड़ के नीचे भी आप रख सकते हैं, और छत पे अगर आप रखते हैं तो जहाँ पे थोड़ा सा बहुत कम धूप आती हो वहाँ पे भी आप रख सकते हैं। इसके बाद जब आप पहली बार इसमें पानी डालेंगे, मतलब 24 से 48 घंटे तक रखने के बाद इसको आपको धूप में रख देना है। उसके बाद में जब पौधा लगाइए तो बाद में पहली बार फुल पानी देना होता है। इतना पानी डालिए कि नीचे तक पानी बह जाए।
ताकि हमारी पूरी मिट्टी में पानी जो है वो पहुँच सके। उसके बाद इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, अपनी मिट्टी में बस नमी होनी चाहिए, इतना ही पानी डालिए। जब पौधे की ऊपरी जो परत होती है, ऊपरी जो मिट्टी आपको दिखे कि हाँ ये एकदम सूख गई है, तभी आपको इस पौधे में पानी देना है। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे, पाँचवें दिन, या बहुत ठंडी होती है, बहुत सर्दी होती है तो सप्ताह में एक बार भी आप पानी दे सकते हैं। आपके मौसम के हिसाब से जितना आपके वहाँ पर टेम्परेचर रहता है, अगर अच्छे से धूप आती है तो पानी जल्दी भी सूख जाता है, अच्छे से धूप नहीं आती है तो पानी आपके गमले में एक सप्ताह 10 दिन तक भी बना रहता है। तो मतलब अपने क्षेत्र के हिसाब से आपको पानी देना है। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ दूसरे दिन पानी डालिए और आपके वहाँ पे दूसरे दिन तक पानी सूखे ही ना, तो वो भी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने ये तीनों पौधे लगा दिए हैं। ऐसे आप भी पिटूनिया वाला पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तीनों को हमने अलग अलग मिश्रण में तैयार किया हुआ है, तो बाद में मैं आपको बताऊँगा किस मिश्रण में ये पौधा अच्छे से ग्रो कर पाया। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी पसंद जरूर आई होगी। वीडियो जानकारी अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें, कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करें। देखिए नीचे से पानी निकलना स्टार्ट हो गया है, तो ऐसे ही पानी निकल जाना चाहिए पहली बार। उसके बाद आपको समय समय पे पानी देते रहना है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।